हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे सनरूट चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमें मालूम है टेंस के थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट, सेकंड होता है पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर। प्रेजेंट में हम जो समय चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। पास्ट में जो समय बीत गया उसके बारे में बात करते हैं और फ्यूचर में जो आने वाला समय है उसके बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम जब हिंदी और पंजाबी में सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कैसे पहचानें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो हमें लास्ट में ये शब्द देखने को मिलते हैं। ता है, ती है, ते हैं आदि। पंजाबी में दा है, दी है, देहन आदि। जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जब हम सिंगल पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ईएस और एस और ईएस लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। प्लूरल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट। ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, दे, यू। इन्हें हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है, जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगेगा। और प्लूरल सब्जेक्ट जब हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगेगा। एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जब हम सिंपल बात करते हैं उसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस कह देते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं इसको। वही आ गया इसके साथ जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस और ऑब्जेक्ट लगता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम जब सेंटेंस को बनाते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। नेगेटिव सेंटेंसेस की जब हम बात करते हैं तब नेगेटिव सेंटेंसेस की जब हम बात करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब डू नॉट प्लस डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगता है। इंटेरोगेटिव होता है, जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं उसे हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। इसमें पहले डज आता है। डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो पहले डज, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। डू जब हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बनाते हैं सेंटेंस तो पहले डू, फिर प्लूरल सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। हम एग्जाम्पल देखते हैं अभी। रमन स्पीक्स हिंदी वेरी वेल। रमन बहुत अच्छे से हिंदी बोलती है। इन पंजाबी रमन हिंदी बहुत वधिया बोलती है। इन हिंदी रमन हिंदी बहुत अच्छी बोलती है। इसमें हम देखते हैं कि रमन वो है ये नाम है, शी है, ये सिंगुलर है, इसके साथ ईएस लगा है, वर्ब की फॉर्म के साथ ईएस लगा है, ये लैंग्वेज है। एंड हम देखते जब ना कोई मैंने ये बात आपको कहनी इम्पोर्टेंट बात है। कई लोग ना कॉन्टिन्यूस और इंडेफिनिट में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो साइकिल, फॉर एग्जांपल वो साइकिल चला रही है, वो साइकिल चलाती है, ये दो सेंटेंसेस है ना। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रही हूँ। वो साइकिल चला रही है, वो इस टाइम वो चला रही है साइकिल, तो हम इसको चेंज करेंगे कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। देन शी इज़ राइडिंग बाईसाइकिल।
इफ अगर हम जे कहते वो साइकिल चलाती है, मतलब वो साइकिल उससे आती है, वो चलाती है, वो साइकिल चलाना जानती है, वो साइकिल चलाती है। शी राइड्स बाईसाइकिल, हम ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है माई पेरेंट्स लिव इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट, मेरे पेरेंट्स बहुत ही छोटे फ्लैट में रहते हैं। ये हमारा प्लूरल आ गया पेरेंट्स, इसलिए हम एस नहीं लगाएंगे, ना ई एस लगाएंगे, ना यहाँ पर हम एस लगाएंगे। देन नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल वेजिटेरियंस डू नॉट ईट मीट, शाकाहारी मांस नहीं खाते, शाकाहारी मांस नहीं खाते हैं। वेजिटेरियंस प्लूरल है, इसके साथ डू नॉट लगेगा, हमने पढ़ा था प्लूरल के साथ डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। इसके साथ नेक्स्ट एग्जांपल है एन एथिस्ट डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक नास्तिक रब नू नहीं मानता है, नास्तिक ईश्वर को नहीं मानता है। इसमें जो ये है सिंगुलर है, इसके साथ डज नॉट लगेगा बिकॉज इट्स सिंगुलर सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल डज योर सिस्टर प्ले टेनिस, क्या आपकी सिस्टर टेनिस खेलती हैं। हम पंजाबी में इससे कैसे बोल सकते हैं कि थोड़ी भैन टेनिस खेलती है। हिंदी में क्या आपकी बहन टेनिस खेलती हैं। सो हम जो डज है ऐसे, ये डज क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए हमने डज लगाया। अगर यहाँ पे सिस्टर्स होता तो हम क्या करते, डू योर सिस्टर्स प्ले टेनिस। सो हमें इन बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सो इफ़ यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता तो हम क्या लिखते, वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ध्यान से सीखिए, और हम ऐसे सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको इसकी एग्जाम्पल्स आप बनानी पड़ेंगी। आपको अगर इसको सीखना है तो आप भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ट्रांसलेशंस करनी पड़ेंगी, तभी आप इसको अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।